बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं महरीन सप्तैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, सानिया गुल प्लाज़ा पे आप बहुत कुछ सुन चुके हैं। कराची सदर में पेश आने वाला ये वाक़या जिसने सबको हिला कर रख दिया है। ऐसे-ऐसे वाक़यात रिपोर्ट हो रहे हैं, ऐसी-ऐसी कहानियाँ सामने आ रही हैं, ऐसे-ऐसे मंज़रनामे जो हैं वो सामने आ रहे हैं, ऐसी-ऐसी मंज़रकशी हो रही है। जो लोग अंदर से बाहर निकले उन्होंने क्या बताया, अंदर जो मौजूद लोग थे उन्होंने किस तरह की वीडियोज़ भेजी। अब ऐसी-ऐसी वीडियोज़ मंज़र-ए-आम पर आ रही हैं जिनको देखकर इंसान का कलेजा मुँह को आ जाता है। लेकिन ऐसे में वो कहते हैं ना कि मैं अपना लहू किसके हाथ पे तलाश करूँ? मैं किससे अपना सवाल करूँ? मैं किससे पूछूँ कि कौन है कसूरवार? ये हमारी हुकूमत की जो कारकर्दगी है उसके ऊपर बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन आज जो मैं आपको बताऊँगी ना वो इससे भी आगे की बातें हैं। कुछ ऐसी बातें हैं जो आपका दिल परेशान कर देंगी। कुछ ऐसी बातें हैं कि जिनके बारे में आप सुनेंगे आप परेशान हो जाएँगे कि ये कुछ हो रहा था वहाँ अंदर। जिसके बताए जाते हैं कि जी कोई 26 दरवाज़े हैं, कोई 7 दरवाज़े हैं। उन दरवाज़ों तक पहुँचने वाले लोग जो हैं वो किस तरह से पलट-पलट कर वापस आ रहे थे। आप मंज़र सोचिए अगर, जो बताया गया कि वहाँ फ्लावर शॉप से आग चली तो कहाँ तक पहुँची और कितना धुआँ। लोगों ने जब निकलना शुरू किया उन्होंने कहा चलो अपने आप को बचाओ, दुकानों के अंदर बंद कर लिया, दरवाज़े बंद कर लिए, वो अंदर ही सफोकेट हो गए। उसके बाद जो लोग बाहर भाग रहे थे, यानी इतना धुआं था कि दुकानदारों तक को जिनका रोज का आना जाना है उनको समझ नहीं आ रहा था कि रास्ता कौन सा है जिस रास्ते से हमने बाहर निकलना है। उसके बाद जब उनको रास्ता पता लग ही जाता था और वो भागते भागते वहां पहुंचते थे तो दरवाजे का पता लगता था दरवाजा बंद है, सैटरडे नाइट है, रश है, सब कुछ और दरवाजे बंद है। यानी कि आप ये देखिए कि दरवाजे बंद है, जिस दरवाजे पे जा रहे हैं आगे दरवाजे को ताला। लोग कहते हैं दरवाजे को तोड़ दो, कहते नहीं चलो दूसरे दरवाजे पे जाते हैं। उस वक्त शायद कुछ लोगों को संगीनी का अंदाजा भी नहीं था कि कितना कुछ हो चुका है, लेकिन इतना धुआं था कि इंसान को लोग जो वहाँ से भागे वो कहते हैं हमारे पास इतनी गुंजाइश नहीं थी कि हम अपना कोई एक कीमती सामान भी पकड़ सकते। इस तरह की सूरत-ए-हाल थी और दरवाज़े बंद हैं। ये आपकी मैनेजमेंट है। हमने नहीं सीखा, हमने बल्दिया टाउन में जो फैक्ट्री में आग लगी है, हमने उससे नहीं सीखा। हमने और बहुत से वाक़यात होते रहे, हमने उन सबको जो है बिल्कुल पसे-पोश डाल दिया। 2024-25 में जो करंगी में मेरान टाउन में जो आग लगी उसको हम भूल गए। 2023 में जो आरजे जो प्लाज़ा था उसके 4th फ्लोर पे जो आग लगी हम उसको भूल गए। गाड़ियों को आग लग गई, सब कुछ भूल जाते हैं। एक रिपोर्ट तैयार की जाती है, अभी भी कमीशन बिठा दिया गया है। रिपोर्ट बनेगी, क्या होगा? वो मैं सुन रही थी ज़फ़र अब्बास साहब को, वो कह रहे थे कि किसी अमीर का बेटा नहीं ना, किसी मिनिस्टर का बेटा है नहीं, इसीलिए यहाँ पर अब रेस्क्यू रोक दिया गया है। अब यहाँ पर अंधेरा है। मैं एक साहब को सुन रही थी, अभी से 10 घंटे पहले की बात है, वो कहते हैं मेरा बेटा अंदर है, मेरे बेटे की मुझे मिस्ड कॉल आई है। खुदा के लिए मेरा बेटा कहीं धँसा हुआ है, फँसा हुआ है, जाए अंदर, लेकिन अंदर कोई जाने को तैयार नहीं। रेस्क्यू का आपको उस साइट पे वो पूरी साइट उन्होंने कैप्चर करके बताई, कहा देखिए जी ये मेरे कैमरे से देखें, यहाँ पे कोई भी नहीं मौजूद है। हमारे बच्चे भी अंदर हैं, हो सकता है कोई अभी साँस ले रहा हो सकता है किसी मलबे के नीचे वो दबा हो, ज़िंदा हो। मेरे बेटे की मुझे कॉल आई है। उसके बाद उन्होंने अपने 2 ख़ानदान के लड़कों के मुँह पे कपड़ा लपेट के बिल्डिंग के अंदर भेजा। अब देखिए वहाँ पर लोग जाके वीडियो बना के ला रहे हैं, दिखा रहे हैं, एक हाथ है, एक अंगूठा है, एक ये है, मनाज़िर बड़े दिलखराश हैं। जो चीज़ें मिल रही हैं, इवन मलबा उठाया जा रहा है, ये भी उसमें तकलीफ़ है कि कहीं मलबे के अंदर लोगों के बॉडी पार्ट्स होंगे। दफ़नाने की हर एक को ख़्वाहिश है। जो नुकसान हो गया उसका तो अज़ाला नहीं, लेकिन कम से कम दफ़नाएँ तो सही उनको। ये ख़्वाहिश है कि दफ़नाएँ। एक पोटली सामने आई, एक पोटली के अंदर 12 हाथ, 16 पाँव और उसमें नहीं पता किसके और खून का सैंपल एक खून का सैंपल है और उससे आप किसको मैच करेंगे? ये हमारी स्पीड है। कहीं इंदराज नहीं हो रहा, कोई बाकायदा कोई इस तरह की मनसूबाबंदी नहीं, कोई प्लानिंग नहीं, कोई तरीक़ाकार नहीं, कोई जवाब नहीं। हर कोई बंदा सिर्फ़ ये कह रहा है कि जी ये नुकसान हो गया, इस नुकसान को हम पूरा करेंगे, ये नुकसान यूँ नहीं होना चाहिए था। यार खुदा का वास्ता है, ये आप लोगों की मिसमैनेजमेंट है, ये आप लोगों की चीख-चीख के बता रही हैं, ये जो लाशें एक के बाद एक आ रही है ना, ये 100 150 लाशें ये बता रही हैं कि आप लोगों ने किया क्या है कराची के अवाम के साथ। अब ज़रा सुनिएगा, मैं आपको कुछ चीज़ें बताती हूँ। कुछ वीडियोज़ आई हैं, कुछ मेरे पास भी आई हैं जो शायद अभी नेट पे ना मौजूद हो। जिसमें देखा गया एक नौजवान था, वो दौड़ता हुआ जा रहा था, वो दौड़ता हुआ वो दिखा रहा था, उसने वीडियो वीडियो एक उसकी बनी हुई है जिसमें हर तरफ धुआँ ही धुआँ है, उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, वो दौड़ता हुआ एक दरवाजे तक पहुँचा है, उसके पीछे और भी लोग हैं और उसके आगे भी कुछ लोग हैं, दरवाज़ा आगे से बंद है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। जो अभी मनाज़िर देखे उसके बाद के राख है हर तरफ। हड्डियाँ जो है ना वो भी राख बन गई हैं। इस कदर ऐसी आग थी कि कंट्रोल से बाहर थी। और कंट्रोल से क्या बाहर थी? हमारी वो जो गाड़ियाँ जा रही थी, 1 घंटे के अंदर तो उनका पानी खत्म हो गया था, डेढ़ चल 2 घंटे के अंदर उनका पानी खत्म हो गया था। जो गाड़ियाँ पानी लेकर आ रही थी गुरु मंदिर के करीब वो फँस गई थी, वहाँ पे जो भी कंस्ट्रक्शन और काम हो रहे हैं उसकी वजह से वो वहाँ फँस गई। जो फ़ोम और जो दूसरे केमिकल्स जिनसे कि बुझाई जाती है आग, सिर्फ़ 1 घंटे का सामान था। कराची जैसे बड़े शहर में ये आपके इंतज़ामात हैं। आपकी सारी जो कारकर्दगी होती है ना, इन मौके पर दिखाई देती है। पता लगता है कि हुआ क्या है और आप लोग हैं क्या और आप लोग कर क्या रहे हैं। अब सुनिएगा ज़रा। उसके बाद जनाब क्या होता है कि ये सब कुछ जब हुआ, उसके बाद आप लोगों ने इतनी जल्दी रेस्क्यू को कैसे स्लो कर दिया। यूट्यूबर्स और कुछ लोग वहाँ पे जाके वीडियोज़ बना रहे हैं और उन्होंने मनाज़िर दिखाए जी ये बॉडी पार्ट्स पड़े हैं। यार खुदा का वास्ता है। इंसान ना हुआ, कंटेंट हो गया आपका। उसके बाद
ये जो मलबा आप हटा रहे हैं वो बड़ा खतरनाक काम हो रहा है सर। ज़ाहिर-सी बात है गर्माइश है, चीज़ें गर्म हैं, हीट है अंदर, उसके बाद मलबा किसी भी वक़्त आपके ऊपर गिर सकता है। फायर फाइटर्स अंदर जा रहे हैं, उनके पास भी बाकायदा वो गैजेट्स नहीं है कि जिनके साथ वो चीज़ों को ठीक से हाँ, कुछ है उनके पास, कुछ चीज़ें हैं, जैसा वो कैमरे अंदर डाल के देखते हैं, यहाँ पे कुछ है तो नहीं। उसके अलावा जो आपने चीज़ों को थोड़ा-सा उठाना है मलबे को हल्का-फुल्का हटा के, उसके भी हटाने में एक डर और खौफ है कि किसी भी वक़्त ज़्यादा मलबा आपके ऊपर आकर गिर सकता है। ये तमाम चीज़ें हो रही हैं, लेकिन इस वक़्त जो इस बिल्डिंग का जो कंप्लीशन प्लान है उसमें पता लगता है कि जी सिर्फ आपको 10,000 दुकानों की इजाज़त थी या तो हाँ जी 1,000 दुकानों की माज़रत के साथ इजाज़त थी और यहाँ पे 1,200 दुकानें, ये 200 एक्स्ट्रा दुकानें, उनका कौन जवाब देगा? उसके बाद यहाँ पर जो एक बेसिक कंस्ट्रक्शन प्लान होता है वो लैक कर रहा है। आपके एग्ज़िट के डोर्स जो हैं वो उनकी कोई निशानदेही नहीं है। आपको बताया जाना होता है कि कहाँ से आप एग्ज़िट करेंगे। उसके बाद जो एग्ज़िट डोर है वो बंद है। आप एग्ज़िट डोर्स को कैसे बंद कर सकते हैं? इसका कौन जवाब देगा? इस प्लाज़े की इंतज़ामिया, ये कौन है लोग? किसी वही बात है ना कि किसी मिनिस्टर का बेटा नहीं था यहाँ पर। ज़फ़र अब्बास साहब की बात बड़ी दिल को लगी, किसी मिनिस्टर का बेटा नहीं था, किसी अमीर बाप की औलाद नहीं था। कोई ऐसा ताकतवर आदमी नहीं था कि जिसकी औलाद यहाँ पर होती तो फिर उसके बाद पता लगता कि रेस्क्यू ऑपरेशन 1 मिनट के लिए भी बंद होता। अब यहाँ पर कुछ मनाज़िर जो हैं मेरे साथ शेयर किए गए, मैं आपको बताती हूँ। एक तो 9 माह की हामिला डॉक्टर आयशा, अपने 13 साला बेटे और अपने शौहर के साथ वो यहाँ पर मौजूद थीं और बेसिकली यहाँ पर ये जो प्लाज़ा है यहाँ पर बच्चों के गारमेंट्स, न्यूबॉर्न्स के गारमेंट्स बहुत अच्छे यहाँ पर मिलते हैं और ख़वातीन एक बड़ी तादाद में शॉपिंग के लिए आती हैं। तो ये यहाँ पर अपने न्यूबॉर्न बच्चे के लिए जो अभी दुनिया में जिसने आना था उसके लिए कपड़े लेने गई थी। उनकी एक आखिरी कॉल जो है जो मंज़र आम पर आई है जिसकी कुछ बात अभी की जा रही है कि किस तरह से उन्होंने एक कॉल की थी जिसमें उन्होंने अपने घर वालों को जो फैमिली फर्स्ट फैमिली होती है उनको बताया था कि हम यहाँ पर फँस के हैं, बहुत धुआँ है और साँस बंद हो रहा है। और बड़ी तकलीफ़ देह ये कॉल थी, उनके साथ उनका 13 साला बेटा था, उनके शौहर थे। कुछ नहीं बचा, चली गई इस दुनिया से। वो बच्चा जो दुनिया में आया ही नहीं था, वो भी चला गया। जो बच्चा इस दुनिया में था, वो भी चला गया। कितनी माएँ, कितनी गोदें उजड़ गईं। किसी की शादी होने वाली थी, कुछ लड़कियाँ अपनी शादी के जहेज़ का सामान देखने आई हुई थीं। कुछ ख़वातीन क्रॉकरी का सामान बताया जा रहा है कि एक दुकान थी, कोई तकरीबन 25 के करीब लाशें तो उस एक दुकान से मिली हैं जिसके अंदर क्रॉकरी था, क्रॉकरी का सामान था और बताया ये जा रहा है कि एक फैमिली थी, उनके घर में शादी थी, दुल्हन का जहेज़ जो है वो देखा जा रहा था और वो जो है उनकी कहिए कि उनका मकबरा बन गया वो जगह। अभी तो बहुत सी ऐसी लाशें हैं जिनके बारे में पता ही नहीं, बहुत से लोग हैं जो लापता हैं, बहुत से लोग हैं जो घर बता के नहीं गए होंगे कि आज हम इधर जा रहे हैं। वो जो लापता लोग हैं ना, वो भी इसी फ़हरिस्त में डाले जा रहे हैं। अभी पता ही नहीं कि कितने लोग अंदर मौजूद थे, कितने निकल पाए। वो लोग जो ग्राउंड फ्लोर पे थे, वो तो आसानी से निकल आए, लेकिन जो फर्स्ट और सेकंड फ्लोर पे थे, टॉप पे इनकी पार्किंग की जगह थी, ये जगहें जो हैं, ये बहुत बुरी तरह से स्टक हुई थी और ज़्यादा स्टक इसलिए हुई कि एग्ज़िट डोर्स जो है वो बंद थे और हैरत अंगेज़ तौर पे एग्ज़िट डोर्स का बंद होना जो है वो एक बहुत सीरियस जो है सिचुएशन है जिसको एड्रेस किया ही नहीं जा रहा है। इस वक़्त मामलात जो हैं यहाँ तक कि डेड बॉडीज़ इकट्ठी करने वाले मामलात, लोगों के बॉडीज़ को शनाख्त करने के मामलात, उनकी लिखत-पढ़त के हवाले से उस पे बहुत कंसर्न्स हैं। लोग कह रहे हैं कि हो सकता है आप लोग अब मलबा उठाना शुरू हो गए हैं, लेकिन हो सकता है किसी मलबे के नीचे हमारा प्यारा हो, तो ऐसा ना हो कि जब आपकी मशीनें जो हैं ये मलबा उठाएँ तो उसमें हमारे जो प्यारे हैं उनको कोई नुकसान ना पहुँचे। फिर ये भी डर है कि बॉडी पार्ट्स बहुत से हो सकता है जब ये मलबा उठाया जाए तो फिर उसमें से मज़ीद बॉडी पार्ट्स निकलें। ये चीज़ भी लोगों को बहुत तकलीफ़ दे रही है कि एक तरफ तो वो जो बिछड़ गए उसका दुःख और उसके बाद जो अभी बिछड़ नहीं गए जिनके बारे में अभी शक्कू को शुबहात है। कहते हैं ना कि इंसान अगर गुम हो जाता है तो वो एक ऐसी तकलीफ़ है, मर जाता है तो एक आपको सब्र कहीं न कहीं फिर आता है। लेकिन जिनका अता पता ही नहीं, तो वो एक ख़लिश और एक वो एक आपके अंदर का एक अरमान कि शायद वो बच गया होगा, शायद वो ज़िंदा होगा और हो सकता है कि वो ज़िंदा होता, लेकिन चूँकि मलबा यूँ उठाया गया, तो वो उस वक़्त जो है क्या पता खुदा न ख़ास्ता मर गया हो। इस तरह के बहुत से अंदेशे हैं, बहुत सी बातें हैं, बहुत सी तकलीफ़ यादें जो हैं लोगों के लिए, सारी ज़िंदगी के लिए और फिर हुकूमत की कारकर्दगी के ऊपर एक बड़ा सवाल है। और ख़ास तौर पे जो डीएनए मैच किया जाएगा फर्स्ट फैमिली से, फर्स्ट फैमिली पेरेंट्स या औलाद से नहीं तो फिर और दीगर बहन-भाई जो भी जिस तरह भी। तो वो चीज़ें जो है वो किस तरह से होंगी उसके बारे में भी बहुत से कंसर्न्स हैं लोगों के। कहा ये जा रहा है कि इतना स्लोली ये सब कुछ हो रहा है कि कुछ समझ नहीं आ रही कि क्या हमारे प्यारों के जिस्म के टुकड़े हमें मिल जाएँगे कि हम उनको दफ़ना लें? जब कोई ये सवाल करता है तो बड़ा दुःख होता है, बड़ी तकलीफ़ होती है। ये सुनना जो है आपके रोंगटे खड़े कर देता है
कि क्या मुझे अपने प्यारों के टुकड़े मिल जाएँगे कि मैं उन्हें दफ़ना पाऊँ। तो अपना बहुत ख़्याल रखिएगा, अल्लाह ताला सब पे अपना रहम करे और ऐसे मसाइब से, ऐसी तकालीफ से, ऐसे सानेहात से हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अपना बहुत ख़्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।